द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन चौधरी मोहम्मद यासीन चौहान साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि ख़ास करके जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंगा बुद्दल का जो इलाका है, इसमें सड़कों की बड़ी खस्ता हालत है। आए रोज़ सड़कों की खस्ता हाली की वजह से लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यासीन साहब खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। शुक्रिया बशारत साहब आपका। यासीन साहब, जिस तरीक़ाकार से मंदरगाला से दहार, साकरी, पीड़ी, परोड़ी और ये दरहाल को भी ये रोड जो है वो साथ में जोड़ती है। हम यूँ कहें कि दो तहसीलों को आपस में जोड़ने वाली जो सड़क है मंदरगाला से साकरी, दहार, पीड़ी की जो गखोड़ की जो रोड है उसकी बड़ी खस्ता हालत है। कहीं ना कहीं लोगों को आए रोज़ दिक्कतों और परेशानियों का सामना, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बशारत साहब, मेरे अपनी पंचायत के और पीड़ी नाला के रिलेटेड 4 पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा यही पॉइंट है कि जो मंदरगाला टू तरकस्सी के नाम पे जो हमारी रोड है वो तरकस्सी को भी जोड़ती है, परोड़ी गाला और उधर से दरहाल को भी जोड़ती है। तो जनाब उसमें मेरे ख्याल से 1-1.5 फुट खड्डे पड़े हुए हैं। तो वहाँ मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि अब वो गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। तो मेरी गुजारिश है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं राजेश कुमार शवन जी, बड़े होनेस्ट और एक्सपर्ट ऑफिसर हैं वो, उनसे मेरी एक बार मुलाकात भी हुई है और वो ऐसी चीज़ों पर तुरंत एक्शन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस एरिया में अगर हमको कोई बीमार हो जाए या हमें कहीं जल्दी जाना पड़े तो जो रोड की हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूरी इस चीज़ के ऊपर एक्शन करें। यासीन साहब, जिस तरीक़ा से आपने सड़क की बात की कि सड़क की खस्ता हालत है, ख़ास करके नालियाँ बांध ना होने की वजह से सड़क का सारा पानी लोगों की ज़मीनों में जाता है और गाड़ियाँ जो है वो चलने के काबिल नहीं है क्योंकि बड़े बड़े खड्डे। वहीं आपकी पंचायत जो है, उस पंचायत में क्या जब आपकी ग्राम सभा होती है या जितने भी काम काज होते हैं, इस वक्त तक आपकी पंचायत में पंचायत घर मौजूद है? सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आप देखो कि अगर पंचायत घर महफूज नहीं है या पंचायत घर में पंचायत के अंदर पंचायत घर नहीं है तो वो पंचायत कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं है। तो मेरी दहार पंचायत में 2015 और 16 के दरमियान एक पंचायत घर बना था, जिसमें हमारे ही लोगों के पैसे लग के 25 से 28 लाख के दरमियान वहाँ पर पंचायत घर के ऊपर पैसा लगाया गया था। तो वो बिल्कुल ठीक है, उसके विंडोज़ ठीक हैं, उसके डोर ठीक हैं, बाकी वो प्लस्तर है, वो बैठने के काबिल है। तो इससे पहले भी वीडियो साहब से हम मिले थे, जो हमारे वीडियो साहब यहाँ से चले गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पर एक्शन करना था तो इतनी ही देर में वो यहाँ से चले गए। तो मुझे उम्मीद है जो हमारे वीडियो साहब ने यहाँ पे आए हैं तो मुझे बड़े ही होनेस्ट और एक्सपर्ट लगते हैं, मेरी भी मुलाकात हुई है इनके साथ। तो मेरी गुजारिश है कि जो पंचायत हल्का दहार का घर है वो बिल्कुल ठीक है जनाब। तो मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उसको ओपन किया जाए। और दूसरी ख़ास बात यह है कि आने वाले दिनों में जो एक लोक सभा होने वाली है वहाँ पे, तो मेरी गुजारिश है कि वो पंचायत घर में ही होनी चाहिए। आपने जैसे कहा कि 25 से 30 लाख या 28 लाख जितना भी पैसा गवर्नमेंट का उस पर खर्च किया गया है पंचायत घर, आपने उसकी खिड़कियों की, दरवाज़ों की उसकी बात की कि वो पंचायत घर ठीक है, तो फिर वो पंचायत घर फंक्शन क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है? सर, इसी चीज़ से हम लोग वहाँ पे परेशान हैं। अभी पीछे फर्नीचर का मेरे ख्याल से 2-3 लाख रुपए का जो गवर्नमेंट ने फर्नीचर दिया था पंचायत घरों के लिए, तो वो एक दुकान में 2 कुर्सियाँ रख के पता नहीं वो सामान कहाँ चला गया है। और पब्लिक दरबार जब होती है, पब्लिक कोई प्लान बनाती है वहाँ आके, तो लोग नीचे बैठते हैं, सिर्फ 2-3 आदमी जो चेयर पर बैठते हैं। तो पब्लिक इसने गवर्नमेंट ने जो कुर्सियाँ दी थी। और दूसरी खास बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 14 FC का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो हमारा प्लान बना था, उसमें 3,72,000 रुपया जो हमने फर्नीचर के लिए हमने भी पंचायत की तरफ से रखा था। तो आज तक उस पैसे की एक कुर्सी हमारे पंचायत घर में नहीं पहुंची। तो मेरी गुजारिश है कि मैं फिर वीडियो साहब से भी ये बताना चाहेंगे कि पंचायत घर है भी ठीक है, उसकी आपने तारीफ भी की है कि ठीक है,
फिर मान लो कोई जगह का डिस्प्यूट है, किसी ने उस पर कब्जा किया हुआ है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो काम नहीं उसमें हो रहा है, फंक्शनिंग नहीं, इसकी वजह क्या है? सर उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, जो जगह के मालिक हैं जिन्होंने जगह दी हुई है, जनाब आपको पता ही है गवर्नमेंट लिखवा के जगह लेती है, तो उनसे कल मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा किसी किस्म का डिस्प्यूट वहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक आपने ज़ोर पे, आपने किसी सियासत के नाम पे इन्होंने ये पंचायत घर को नहीं खोला। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर एसीडी राजौरी और बीडीओ साहब कोर्ट रंग का एक्शन करेंगे, और बीडीओ साहब को मैं कहता हूं कि ज़ाती तौर पर वहां आप आए, हम आपका वेलकम करेंगे। और जो मैंने ये इंटरव्यू दिया है ये कहीं ना कहीं आपको सच जो है वहीं से मिल जाएगा। यासीन साहब, आपने पंचायत घर और सड़कों की बात की, वहाँ एक जो है एक पवित्र स्थान है जिसको खांडली माता के नाम से जाना जाता है, वहाँ बड़ी डिमांड रही रोड के हवाले से, और साथ साथ रोड तो वहाँ पहुँची, उसके आगे भी 2-3 किलोमीटर रोड की लोगों को अशद ज़रूरत है, जो उसका एडजॉइनिंग एरियाज़ है। उसके साथ साथ कहीं उस एरिया को जो है अगर टूरिज़म के हवाले जो किया जाए या टूरिज़म के नक्शे पे लाया जाए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब जो ये सवाल किया आपने बहुत अच्छा किया है। उसका नाम है माता खांडली, उसके नाम से पीढ़ी नाला का पूरा नाम है खांडल नाला। तो यह जो रोड थी इसकी बड़ी हमें ज़रूरत थी। जावेद इकबाल साहब को मैं मुबारक पेश करता हूं कि इन्होंने जो रोड साकरी मंदिर से होते हुए रियाड़ी से डेरी कुथूनी नाड़ इन एरियों से होते हुए ये कुथूनी पर जाके रुक जाएगी। उसके ऊपर सबसे पहला जो हमारा एक मैदान है उसका नाम है पिठे दे। तो उससे दूसरे जो पॉइंट है डन्ना है, और तीसरा पॉइंट है जहाँ पर वो पवित्र आस्थान है। तो वहाँ पर टूरिज़्म ने एक हमें शेड भी दिया था, पहले भी शेड दिया था, वो हमने नीचे जो मंदिर है उसके पास बनाया है। अब मेरी टूरिज़्म के और ज़ाती तौर पर श्राइन बोर्ड वालों से मेरी गुजारिश है कि जब हमारे यात्री हर साल जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी तादाद में जाते हैं, तो पहला स्टेशन है वहाँ पिठे दे का, एक पिठे दे में शेड होना चाहिए पब्लिक के लिए, और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद डन्ना आ जाता है, उसके ऊपर शेड होना चाहिए, और एक वहाँ जो पवित्र आस्थान है बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए कि जब यात्री लोग वहाँ प्रसाद बनाते हैं, तो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया का पता नहीं कि बारिश किस टाइम आ जाए और किस टाइम ना आ जाए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि टूरिज्म के कुछ लोग आए भी थे, उन्होंने कुछ हमें पैसे दिए थे, और डन्ना से ऊपर 1 किलोमीटर एरिया है, और वहाँ जो लोगों को चलने के लिए एक बड़ा कठिनाई वाला एरिया है। तो मेरी गुजारिश है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं रास्ता दिया जाए, हमें पौड़ी दी जाए कि तो जो हमारे यात्री हैं वो सेफ तरीके से वहाँ जाके दर्शन कर सकें। हमारे साथ बात कर रहे थे चौधरी यासीन साहब, जो एक समाजी कारकुन है, इलाका के वक्तन फ़वक्तन मसाइल को जो है आला हुकाम के नोटिस तक लाने की कोशिश करते रहते हैं। इन्होंने महकमा PMGSY की आला हुकाम से भी गुजारिश की कि जल्द अज जल्द सड़क की बदतरीन हालत की को में जो है वो सुधार लाई जाए। उसी के साथ साथ पंचायत घर जो धार है उसको फंक्शन करवाया जाए, और साथ साथ महकमा टूरिज़म से ये अपील करते हुए कहा कि वहाँ जो पवित्र स्थान जो है खांडली माता के नाम से, वहाँ लोगों को शेड की अशद ज़रूरत है, ताकि बरसात के मौसम में जितने भी यात्री हजरात जो हैं वहाँ पर आते हैं और उन्हें उठने बैठने में या प्रसाद दीगर चीज़ों में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते रहें द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।